हेलो दोस्तों, एनआरए एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, चाहे वो किसी नौकरी का एग्ज़ाम हो या फिर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, उन सब में हिंदी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन के रूप में पूछा जाता है। चाहे अगर आप NTA CU CET का तैयारी कर रहे हों, चाहे NRA CET का तैयारी कर रहे हों, चाहे BHU एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हों या फिर किसी भी या SSC GD की तैयारी कर रहे हों, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपका हिंदी पूछा जाता है और हिंदी से काफ़ी अच्छे मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी पढ़ने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आप इसमें कम मेहनत करके अच्छा नंबर ला सकते हैं, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। अगर आप ढंग से 15 से 20 दिन हिंदी पढ़ लेते हैं तो ये मान के चलिए कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर मान लीजिए हिंदी से 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप 20 दिन की पढ़ाई में 20 से 22 क्वेश्चन हिंदी से कर लेंगे। तो देखा जाए तो एक तरीके से बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। तो निश्चित रूप से हमें हिंदी पे थोड़ा सा अगर ध्यान दे दिया जाए तो हम इसमें अच्छा कर सकते हैं। अब जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि कुल जो हमारा हिंदी का सिलेबस है वो 27 चैप्टर में डिवाइड है। तो हम बारी बारी से हर एक चैप्टर के बारे में देखेंगे और ये समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें हिंदी में पढ़नी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आइए देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे स्क्रीन पे सामान्य हिंदी लिखा हुआ है। तो ये चूँकि आज का वीडियो ही हिंदी पे है तो आज का हमारा टॉपिक है सामान्य हिंदी और इसका सिलेबस। जो हमारा पहला चैप्टर होगा वो होगा संज्ञा। थोड़ा बहुत तो आप पिछली कक्षाओं में आपने 9, 10, 11, 12 में भी अगर हिंदी पढ़ी होगी तो थोड़ा बहुत तो आपने इसके बारे में सुना पढ़ा होगा ही। फिर जो दूसरा चैप्टर होगा सर्वनाम। हालांकि आपने इससे पहले हिंदी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, आपकी हिंदी अच्छी है या बहुत ख़राब है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो हिंदी पढ़ाई जाएगी वो आपका एकदम बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ाई जाएगी। तो अगर आप हिंदी पहले से थोड़ी बहुत जानते हैं तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी आपको बिल्कुल अच्छे से और एक एक चीज़ पढ़ाई जाएगी। तो आप निश्चिंत रूप से वीडियो को देखते रहें और चैनल से जुड़े रहें। जो हमारा तीसरा टॉपिक होगा वो होगा विशेषण। चौथा टॉपिक होगा उपसर्ग प्रत्यय। पांचवा टॉपिक होगा संधि। छठा चैप्टर होगा समास। सातवां चैप्टर होगा रस। आठवां छंद। नौवां अलंकार। 10वां अव्यय। 11वां कारक। 12वां क्रिया। 13वां वाक्य एवं उसके प्रकार। फिर आगे हम देखते हैं आगे क्या चीज़ें पढ़नी है। जो हमारा 14वां चैप्टर होगा वो होगा शब्द। शब्द कई तरीके के होते हैं जैसे कि तत्सम तद्भव, देशज विदेशज, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो ये शब्दों के प्रकार हैं। अब यहाँ से एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। कोई शब्द दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इसमें से तत्सम कौन सा है, तद्भव कौन सा है या फिर देशज कौन सा है, विदेशज कौन सा है। ये सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं। तो जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे। जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो होगा विराम चिन्ह। जैसा कि आप जानते हैं कि फुल स्टॉप होता है, कॉमा होता है, इन्वर्टेड कॉमा होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। तो ये सब क्या है? ये सब विराम चिन्ह ही होते हैं। हम सब इसका यूज भी थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जब यूज़ करते हैं इन विराम चिन्हों का तो वो व्याकरण की दृष्टि से गलत हो जाता है। तो उन चीज़ों का सही प्रयोग कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में अपने देखेंगे। जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो हिंदी का इतिहास होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिंदी करीब 10वीं 11वीं सदी से बोली जा रही है। उससे पहले हिंदी को मतलब हिंदी नहीं बोली जाती थी, दूसरी लैंग्वेज बोली जाती थी। तो हम इस चैप्टर में हिंदी का इतिहास देखेंगे। रीति काल, भक्ति काल, ये जैसे हिंदी साहित्य का काल हो गया। तो पूरा का पूरा हिंदी का जो काल विभाजन रहा है वो सारी चीज़ें, उन कालों से संबंधित जो लेखक और कवि रहे हैं उन चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे और उन काल से संबंधित जो विशेषताएं रही हैं हिंदी की वो भी पढ़ेंगे। फिर जो हमारा अगला चैप्टर होगा उसमें हम पढ़ेंगे संविधान में हिंदी। तो इसमें हम देखेंगे कि संविधान में हिंदी के लिए क्या प्रावधान किया गया है। जैसे राजभाषा आयोग हो गया, फिर हिंदी से संबंधित अलग अनुसूची है हमारे संविधान में, तो उसमें क्या क्या हिंदी भाषा के लिए प्रावधान किए गए हैं, ये सारी ही चीज़ें हम देखेंगे। अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा विलोम शब्द। फिर अगला होगा पर्यायवाची शब्द, फिर संधि विच्छेद। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा 19-20 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। फिर हम आगे देखते हैं क्या क्या चैप्टर हैं।
अगला चैप्टर होगा हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। उसके बाद शुद्ध शब्द, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई है तो इसको आप सुधार लेंगे। शुद्ध शब्द तथा वाक्य छांटना। तो एग्ज़ाम में आपको कोई शब्द दे दिया जाएगा या वाक्य दे दिया जाएगा और उसमें आपको शुद्धि देखनी होगी कि कहाँ पे शुद्ध है कहाँ पे अशुद्ध है। तो ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में आपको आती हैं, तो इसका भी जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल से इसको समझेंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा वर्ण एवं ध्वनि। फिर अगला चैप्टर होगा मुहावरे। फिर उसके बाद अगला चैप्टर होगा वर्णों के उच्चारण स्थान। अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि कवर्ग होता है, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, इन सारे चीज़ों का जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ है। किसी का उच्चारण हम कंठ से करते हैं, किसी शब्द का उच्चारण आपके तालु से होता है, इसी तरीके से कुछ शब्द ओठ से बोले जाते हैं तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो होगा वाच्य। वाच्य मतलब इंग्लिश में वॉइस आपने सुना होगा, वही चीज़ यहाँ भी है हिंदी में भी, जिसको वाच्य बोला जाता है। फिर यहाँ पे जो अगला चैप्टर होगा हमारा वो होगा काल। काल मतलब इंग्लिश में जो आपने टेंस पढ़ रखा है वही हिंदी में काल है। फिर आगे जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा संधि विच्छेद। और जो हमारा सबसे लास्ट चैप्टर होगा वो होगा आगत शब्द। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारी पूरी हिंदी ख़त्म हो जाएगी और कुल 27 चैप्टर में हम हिंदी को पढ़ेंगे। हर चैप्टर में 1 से 2 दिन 3 दिन इतने लगेंगे, लेकिन अगर आप ढंग से हिंदी को 1 महीना पढ़ लेते हैं तो ये मान के चले कि किसी भी एग्ज़ाम में आप हिंदी में बहुत अच्छा कर सकते हैं। हिंदी का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि किसी भी दूसरे सब्जेक्ट की अपेक्षा इसको पढ़ना आसान है और इसमें नंबर लाना आसान है। आप जीएस पढ़ते हैं तो जीएस में आपकी करीब 10 से 12 सब्जेक्ट हो जाती हैं, वो भी बहुत मुश्किल होता है याद रखना उन चीज़ों को। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में अगर आप 3 से 4 बार पूरा सिलेबस अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, उससे संबंधित MCQ लगा लेते हैं, तो ये मान के चले कि किसी भी एग्ज़ाम में आप हिंदी में 90 to 95% क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो उम्मीद है कि आज का ये जो पूरा हमने सिलेबस डिस्कस किया हिंदी का, ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आगे वीडियो में हम जो हमारा सबसे पहला चैप्टर होगा संज्ञा वो देखेंगे। उसके बाद सर्वनाम विशेषण। इस तरीके से हम अपना पूरा चैप्टर, पूरा हिंदी का सिलेबस ख़त्म करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।